नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक भारतीय। हमारे चैनल का नाम भी हार्दिक भारतीय। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और यूट्यूब में मेरा सिनेमा चैनल है, वहां पर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, कल रात को मैंने छावा फिल्म देखी। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा फिल्म देखने के बाद कि अगर आप सक्षम है और थिएटर के पैसे खर्च कर सकते हैं तो ये फिल्म आप थिएटर में ही देखिए, क्योंकि जो वो साउंड और वो जब कोई भी चीज दिखाई जाती है तो वो जो वाइब्रेशन आना चाहिए वो चीज आपको मोबाइल में नहीं मिलेगा। फिल्म के बारे में बताऊं तो जैसे हम कभी भी रामायण में प्रभु श्री राम को याद करेंगे, माँ सीता को याद करेंगे, तो वही रामायण जो पुरानी थी उसमें जो राम सीता बने थे आपको वही याद आएंगे। महाभारत में सोचेंगे आप भीष्म पिता, तो आपको मुकेश खन्ना ही याद आएंगे वो भीष्म पिता के रूप में। दुर्योधन याद करेंगे तो वो दुर्योधन था वही याद आएंगे। मतलब उतने बढ़िया तरीके से उन लोगों ने अपने किरदार को निभाया था कि हमारे दिमाग में छप गया कि जब भी उसका नाम लेंगे तो आपको वही याद आएगा। तो हमने कभी वीर संभाजी महाराज को देखा नहीं है, छत्रपति संभाजी महाराज को, पर जब भी कभी संभाजी महाराज का बात आएगी तो मुझे विक्की कौशल का ये रूप ही याद आएगा। इतने शानदार तरीके से उसने निभाया है इस रूप को कि मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप रियल में संभाजी महाराज को देख रहे हो। गजब, मतलब अद्भुत। विक्की कौशल का अभिनय ऐसा कह सकते हैं कि अद्भुत। वो आप देखेंगे तो मतलब देखते रह जाएंगे। गजब का निभाया है अपने रोल को। मतलब ऐसा है कि मतलब कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी कमियां है, पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो इतना गजब फिल्म बना है कि आप लास्ट का अगर आप एंड देखेंगे ना तो आपको रोना आ जाएगा। वहां पर एक सीन आता है जब संभाजी महाराज को बांधा हुआ है, जंजीरों से जकड़ा हुआ है और उनके कवि थे, उन कवि का सिर कलम करने के लिए ले जा रहे थे। तब वो उन दोनों के बीच में कविता का द्वंद्व होता है, एक दूसरे से कविता से स्पर्धा होती है। उसमें उस कविता में मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं। उतना गजब, उतना मार्मिक उसको दिखाया है कि इतना गजब, उसका वर्णन मतलब करना बहुत मुश्किल है। इतना गजब दिखाया है, बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया। मतलब ये आप अपने परिवार को लेके जाइए, खास करके अपनी संतानों को लेके जाइए, उनको वो दिखाइए कि हमारे वीर कितने गजब थे, क्या वीरता थी उनमें। मैं सालों से ऐसा फिल्म का इंतजार कर रहा था जहां पर इतने बढ़िया से दिखाया गया हो हमारे वीरों को। बहुत से फिल्म ऐसे फिल्म बार बार नहीं आते, कई साल में एक आध बार ऐसा फिल्म आता है। अब तक बॉलीवुड ने हमेशा यही किया है कि मुगलों को महान दिखाया है बार बार। तो पहली बार इस तरह एक तरह से मतलब एकदम क्रूर दिखाया है इसको, जो मतलब उनकी सच्चाई थी। वहीं अक्षय खन्ना को मतलब देखेंगे ना तो आपको, अगर आप जानते नहीं होंगे कि अक्षय खन्ना ही है तो आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। उतना बढ़िया से उसने निभाया है अपना रोल। एक मुगल के रूप में उसने मतलब एकदम जो क्रूरता होनी चाहिए ना, वो क्रूरता एकदम से दिखाई है, बहुत बढ़िया। ऐसा कह सकते हैं कि मतलब अक्षय खन्ना को आपने दूसरे अलग अलग रोल में देखा होगा, पर इसमें देखेंगे ना तो मतलब सच में कि क्रूर आदमी से आपको नफरत हो जानी चाहिए, वैसी क्रूरता मतलब उसने दिखाई है। मतलब गजब, उसने भी एक गजब का अभिनय किया है। मतलब उसका रोल बहुत कम है, पर जहां भी वो आया है तो एकदम मतलब वो चीज होती है ना खिलौनापन, वो चीज उसने गजब दिखाई है। और उसका मेकअप देख के आपको लगेगा ही नहीं कि ये अक्षय खन्ना है, पूरा अलग ही दिखता है। गजब। ओवरऑल फिल्म में बहुत बढ़िया है, ऐसा कह सकते हैं। इंटरवल तक आपको थोड़ा स्लो लगेगा क्योंकि सब वो कहानी बानी दिखाते हैं, उसमें ऐसा कोई सीन लगता है कि इसको और बढ़िया कर सकते थे, लेकिन इंटरवल के बाद जो सीन दिखाए जाते हैं और जब खास करके वो जब घिर जाते हैं चारों तरफ से, वहां आप उनके साथियों की वीरता देखिए। संभाजी महाराज को जो दिखाया है प्रचंड, मतलब के चारों तरफ से भेड़ियों से घिरा हुआ एक खूंखार शेर, वो चीज मतलब वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता है। गजब, मतलब अद्भुत। वो जो विक्की कौशल ने वो किया है ना, मतलब एकदम जीवंत कर दिया संभाजी महाराज को, एकदम जीवंत कर दिया। कि जब जब संभाजी महाराज की बातें आएगी तो जिसने इस फिल्म देखी होगी ना उनको वो विक्की कौशल ही दिखेगा। उतना गजब दिखाया है और मतलब शब्द कम पड़ जाए उसके लिए, तारीफ के लिए।
वो जब फिर जाता है, जब युद्ध होता है ना, और वहां पर आपको दिखाया जाएगा, देखने को मिलेगा कि क्या होती है स्वामी भक्ति, क्या होते हैं स्वराज के लिए अपने योद्धा कैसे लड़े थे, उनके साथी। लास्ट में उनके साथ उनका जो कवि होता है, उनका साथी, वही एक बचता है। और वही जब लास्ट में वो कविता का द्वंद होता है ना, कसम से एकदम रोना आ जाएगा, उस तरह से गजब। इतना मार्मिक बनाया है, इतना मार्मिक बनाया है लास्ट एंड को, कि वो क्रूरता, उनके नाखून नोच लिए जाते हैं, उनकी जुबान काट दी जाती है, उनके आंखें निकाल ली जाती है, और पूरा शरीर में घाव ही घाव पे नमक लगाया जाता है, वहां से पूरा खून टपक रहा है। मतलब वो चीज देखेंगे ना, वो हकीकत में हुआ था, वो हकीकत में हुआ था। तो हमें वो चीज देखनी चाहिए कि हमारे वीरों के साथ कितनी क्रूरता हुई है। हमारी आजादी के लिए, मतलब स्वतंत्रता के लिए हमारे वीरों ने कितने बलिदान दिए हैं, वो चीज हमें देखनी चाहिए और हमारी अगली पीढ़ी को वो समझाना चाहिए। क्योंकि आज तक इतना बढ़िया से हमारे वीरों के लिए किसी फिल्म में दिखाया नहीं गया है। ऐसी फिल्में बार बार नहीं बनती है, बहुत कम ऐसी फिल्में बनती है। तो अगर आप खर्च कर सकते हैं फिल्म पे तो वो जाइए। रश्मिका के बारे में अभी में बहुत बढ़िया है। और मैं बस इतना कहना चाहूंगा, रश्मिका को थोड़ा सा हिंदी और सीखना चाहिए। कोई शब्द उनके हैं जो पता चल जाता है कि इनको हिंदी सही से नहीं आती, कोई शब्द में ही, मतलब बहुत कम में, वो उसको साइड लाइन कर सकते हैं। बाकी उसका बहुत बढ़िया था। सिर्फ मराठा ही नहीं, उनके परिवार, उनका बलिदान, उनकी रानियां के अपना पति भी मर रहा है, दुश्मन के हाथ में है, तब भी वो मराठा साम्राज्य को बचाने के लिए उत्तराधिकारी कौन रहेगा उसका, मतलब वो ना सोचकर इधर कि मराठा साम्राज्य जिंदा रहना चाहिए, स्वराज का सपना, महाराज छत्रपति शिवाजी का स्वराज का जो सपना था वो जिंदा रहना चाहिए, उसके लिए फिर से तैयारी शुरू कर देते हैं। वो अद्भुत है, अद्भुत। और हमारे देश में ज्यादातर गढ़ के दरवाजे अंदर से ही खुले हैं। ये कहता है ना कि जब घर का भेदी लंका ढाए, वो चीज बार बार हुई, हमने देखी है कि मतलबी लोगों ने ऐसा किया है। तो मतलबी लोग महाराज संभाजी महाराज को पकड़वा देते हैं, पर ऐसा तो कोई है, बाकी जो सब वीरता होती है उनकी सबकी, वो देखने लायक है। बहुत बढ़िया इसको किया जा सकता था, मतलब जिनके साथी है उनको भी और बहुत बढ़िया से दिखाया जाता, लेकिन फिल्म बहुत लंबी हो जाती फिर, इसलिए मेरे को लगता है उतना सब नहीं दिखाया गया। पर छावा में विक्की कौशल एकदम छा गए। विक्की कौशल का एकदम मतलब ग्राफ ऊपर हो जाएगा, उतना बढ़िया, इतना मतलब आप जाएंगे ना उधर, उस फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे उसको बेड़ियों में जकड़ के ले जाया जा रहा है ना, तब वो ऐसा लगेगा किसी खूंखार शेर को बेड़ियों में जकड़ के ले जाया जा रहा है। उतना वो दहाड़ आवाज, मतलब एकदम गजब का माहौल है। जब लास्ट वाली वो कविता चल रही होती है ना, जब एकदम संभाजी महाराज को बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और उनके कवि है, उनका सिर कलम करने के ले जा रहे हैं, तब दोनों के बीच में कविता का द्वंद होता है। उस समय बीच में एक सन्नाटा आता है, तो थिएटर एकदम शांत, एकदम, मतलब कि अगर कोई कागज भी अगर थोड़ा सा हिलेगा ना तो उसका आवाज आएगा, उतना थिएटर शांत, मतलब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, एकदम साइलेंट। पब्लिक देखने में इतना मतलब हम मशगूल हो जाती है ना कि एकदम गजब। तो ये फिल्म सबको जरूर देखना चाहिए, और खास करके अपने संतानों को ले जाइए, अपने परिवार को ले जाइए, उनको बताना बहुत जरूरी है कि अपने योद्धा कैसे थे, कैसे वीर थे, उन्होंने कैसे बलिदान दिए हैं, तब जाकर आज भी हम हिंदू है। हमारे पूर्वजों ने कितने बलिदान दिए हैं, किस तरह से बलिदान दिए हैं, तब जाकर आज भी हम हिंदू है। ये चीज दिखाना बहुत जरूरी है, और इस फिल्म में एक बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। तो मतलब बिल्कुल जाइए, ये थिएटर में फिल्म देखिए, और ऐसी फिल्म अगर हिट होगी तभी आगे जाकर दूसरी फिल्में ऐसी बनेंगी। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जरूर ये फिल्म देखिए, बहुत ही बढ़िया है, आप पैसा वसूल फिल्म है। जय जय हिंद, जय भवानी, जय शिवाजी, जय संभाजी महाराज।